देखिए अगर कैपेसिटर किसी भी सर्किट में लगा हुआ है तो वो होता है कितनी देर में चार्ज, कि अगर मैंने एक कैपेसिटर लगाया, एक लगाई बैटरी और एक लगाया स्विच, ऐसा एस वी वोल्ट की बैटरी सी कैपेसिटर, स्विच ऑन करते ही कितनी देर में चार्ज हो जाता है ये? कितनी? एकदम, हाँ एकदम, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाता है विद इन नो टाइम, ठीक है। लाइट की स्पीड से चार्ज होता है, ठीक है, मतलब नैनो सेकंड में चार्ज हो जाता होगा उतने में, तो उसे कह रहे हैं कि विद इन नो टाइम चार्ज होता है, कोई डिले नहीं है इस काम में, ठीक बात है। उसके बाद अगर आपने बैटरी हटा दी ऐसे करके, तो चार्ज तो अभी भी है इसके ऊपर, एनर्जी स्टोर है। कब तक एनर्जी स्टोर रहेगी? थोड़े देर बाद, कुछ घंटों बाद या एक दो दिन बाद चेक करो तो अनचार्ज मिलेगा। तो कहाँ गई इसकी सारी एनर्जी? कहाँ गया है? कैसे डिस्चार्ज हुआ है? हम तो कह रहे हैं चार्ज कहीं नहीं जा सकता, कहाँ गया तो चार्ज? कैसे गया? नहीं, हीट लॉस का मतलब कोई हीट थोड़ी है उसके अंदर, के गर्म पानी थोड़ी है कि हवा में रख के ठंडा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है ना। तो भाई लोग वो हुई है डिस्चार्जिंग, किसके थ्रू? अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक है या हवा भी है नॉर्मल, तो हवा को हम कहते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन क्या वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होती है, या उसमें से कुछ चार्ज वार्ज पास हो सकता है? या डाइलेक्ट्रिक भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज पास हो सकता है। तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, हवा जो आसपास है, डाइलेक्ट्रिक जो है, तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये सिर्फ सी नहीं होगा, ये आर सी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ये उस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू डिस्चार्ज होता रहेगा लगातार, ठीक है। अब वो कितनी देर में होता है वो अलग बात है, ठीक बात है। तो चार्ज तो तुरंत हुआ था, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेजर रेसिस्टेंस सर्किट में नहीं था। डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो बहुत छोटा था इसीलिए जल्दी चार्ज हो गया था, और छोटा है इसीलिए तो लेट तक चल रहा है, सही। लेकिन अगर इसी के साथ कोई रेसिस्टर लगा दिया जाए तो फिर इसकी चार्जिंग स्पीड उतनी नहीं होती जितनी कि बिना रेसिस्टर के थी। क्यों? रेसिस्टेंस क्या कर देता है ऐसा? रेसिस्टर करता है हीट लॉस, रेजिस्टर का यही काम है कि हीट लॉस कर, तो वो करता है हीट लॉस। कैपेसिटर सारी बैटरी की एनर्जी को इकट्ठा करके अपनी प्लेट्स के बीच में रखना चाहता है, इस प्रोसेस को रेजिस्टर कर देता है स्लो डाउन, क्योंकि वो हीट के फॉर्म में लगातार एनर्जी को उड़ा रहा है, सही है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया एट t इज इक्वल टू 0, स्विच S क्लोज्ड, तो क्या करंट चलना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि चार्ज ऐसे करके फ्लो होगा ऐसे, और चार्ज का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट ही है करंट, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इनसे। तो एट एनी इंस्टेंट t लेट करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज I, ठीक है, एंड चार्ज on plates of capacitor is Q। किसी इंस्टेंट पे चेक किया तो कैपेसिटर थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका था और सर्किट में उस टाइम पे I करंट चल रहा था। ये वाली बात मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर कि ये हो चुका है +Q, ये हो चुका है -Q, यहाँ पे करंट चल रहा है S से, सही है। एक KVL लिख दो इसके लिए, KVL लिख दो इसके लिए, यहाँ से चलना शुरू करूँ, बताओ, -Q बाई -IR, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे है करंट, और बैटरी में एंट्री मारी +V इज इक्वल टू 0। एक KVL लिख दो ऐसा, इस KVL से ही सारा काम होना है अब आगे। क्या करूँ भाई, इसका IR इज इक्वल टू V -Q बाई C, अलग अलग कर लो, करंट अलग चार्ज अलग। I को क्या लिख दो भाई, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो dq बाई dt इंटू R इज इक्वल टू CV माइनस Q अपॉन C, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट
चार्ज चेंज हो रहा है तो इसको उठा करके इधर लाओ, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू ये dt अपॉन RC, ऐसा कर दिया, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट, तो टाइम जब t इज इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, अनचार्ज था। अगर किसी सवाल में आ जाए कि चार्ज है, कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज है, तो फिर 0 नहीं लिखूंगा, सही। टाइम t पे चार्ज कितना है, कुछ भी चार्ज क्यों हो गया, इसका इंटीग्रेशन बताओ, ln CV माइनस क्यू, और साथ में -1 भी होगा क्या, -q था ना, लिमिट डालोगे 0 to q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t अपॉन RC, माइनस को तो साइड ही कर लूँ, माइनस ln, लिमिट डाल के बताओ क्या आएगा, CV माइनस q और माइनस ln CV अपॉन CV इज इक्वल टू t अपॉन RC, ठीक है। तो ln CV माइनस q अपॉन CV और माइनस t अपॉन RC, इसे इधर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। इसे थोड़ा सा अरेंज करो तो q इज इक्वल टू CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। दिस इज हाउ द चार्ज इज वेरिंग ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये इक्वेशन है, ठीक है। आपको सारा प्रोसेस याद रखने की आवश्यकता नहीं है जब तक के कोई छेड़खानी ना करे इसमें, कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी चार्ज था, ऐसा कुछ कि एक से ज़्यादा रेसिस्टर थे, एक से ज़्यादा कैपेसिटर, कुछ ऐसी बात होगी, है ना, कि वेरिएबल बैटरी है, कुछ ऐसी बात होगी, तब बाकी लोकल काम सारा इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर कुछ भी वेरिएशन नहीं हो रहा है फिर तो ये चल जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसा लिखा मैंने उस वाली इक्वेशन को। तो मैंने क्यू नॉट किसको लिखा है बताओ, CV को, सही है। ये कैपेसिटर जब मैक्सिमम चार्ज होगा वो कब होगा, जब जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल इसकी प्लेट के अक्रॉस डेवलप हो जाए, फिर ये चार्ज होना बंद हो जाएगा, इस पर जो चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज होगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये है मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना हो सकता है, ठीक है जी। टाउ क्या चीज़ है, मैंने लिखा है RC को टाउ लिखा है मैंने, ठीक है। अब तुम देखो e की पावर में अगर कोई भी चीज़ रखी है तो क्या वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, e की पावर में, तो इसका मतलब t अपॉन RC जो लिखा हुआ है, तो t तो सेकंड है, टाइम है वो, तो RC क्या होना चाहिए, सेकंड की डायमेंशन होनी चाहिए। तो ये टाइम का डायमेंशन है, इसका नाम है टाइम कांस्टेंट, ठीक है भाई, ये है टाइम कांस्टेंट। तो जब भी मुझको चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी है, ये है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन, तो जब भी मुझे चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी है तो वो इसी शक्ल की होगी कि उसमें q इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ लिखा होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन कुछ लिखा होगा। तो अगर मैं दो चीज़ें डाल दूँ उसमें तो मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी तुरंत, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी उठा लिया बस तो छोटे सवाल सारे कर पाओगे, जितने मेंस लेवल पे आते हैं उतने कर पाओगे सारे, ठीक है। आगे समझते हैं भाई लोग, इसमें थोड़ा सा और डीप काम करने का है कि Q नॉट वो क्या है, मैक्सिमम चार्ज, उसे इज इक्वल टू कितना है, CV। तो C तो कैपेसिटेंस है, V क्या चीज़ है, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। इस सर्किट तो सबसे छोटा आसान सर्किट था, उसमें जितना बैटरी के क्रॉस हो सकता है उतना ही मैक्सिमम इसके क्रॉस हो सकता है, हर सर्किट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मुझको चेक करना होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, स्टेडी स्टेट कहते हैं उसको, स्टेडी स्टेट में, इसलिए जब सब कुछ शांत हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तब उसकी प्लेट के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, तो वो है ये, ठीक है। तो ये बैटरी का वोल्टेज नहीं है, इस वाले सर्किट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट में कितना पोटेंशियल हो सकता है वो है ये। दूसरा जी इसमें ये टॉ इज इक्वल टू क्या है, RC, जो कि क्या है, टाइम है ना। तो टाइम किस चीज़ का टाइम है ये,
टाइम कांस्टेंट, यानी कि उसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए पहले बताइए कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा? टी और क्यू का ग्राफ बनाना है मुझको, कैसा ग्राफ बनेगा? कैसे जज किया जाए ग्राफ कैसा बनेगा? कि एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना था बताओ? कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना था? टी इज इक्वल टू 0, 0 था। फिर भी कोई चेक करना चाहे तो इस टी की जगह 0 रखो, ई की पावर 0 कितना? 1, 1 माइनस 1 0, चार्ज 0। एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना होगा? टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो कितना हो गया? क्यू नॉट। तो चार्ज कितना हो गया? क्यू नॉट, मतलब क्या? मैक्सिमम। तो यानी कि बहुत देर बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं स्टीडी स्टेट, कि भैया अब चार्ज मैक्सिमम हो गया, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, उसको कहते हैं स्टीडी स्टेट। या फिर उसको कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी लिखा मिल जाता है, स्टीडी स्टेट या फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये वाली चीज को, ये है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ये है आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग द स्विच, और वो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, नीचे लिख देता हूं, एट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं भाई जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कोई ऐसा बोले तुमको, ये बस ये टर्म्स हैं जिनसे सवाल हो जाएंगे, इन दोनों से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। कि कोई बोल रहा है स्टीडी स्टेट, इसका मतलब चार्ज फ्लो, सॉरी कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया एक बार, तो क्या फिर यहाँ से और कोई चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा। तो क्या करंट होगा? नहीं। तो जब करंट ही नहीं होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब होगा, तो करंट नहीं होगा। और शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है, तो करंट होगा उस टाइम पे। सही है, तो ये है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ऐसा। या फिर इसको कहते हैं ये है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट एक है स्टीडी स्टेट। ये वाला टर्म बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम। ठीक है, कभी शायद नहीं पढ़ो कभी भी, तो कहीं भी बाई चांस फिर भी आया तो ट्रांजिएंट स्टेट और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, सबसे ज़्यादा ये वाला टर्म यूज होता है। ये दोनों यूज होते हैं टर्म, आफ्टर लॉन्ग टाइम या फिर स्टीडी स्टेट, ये दोनों यूज होते हैं। ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए कैसा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज मैक्सिमम हो जा रहा है, शुरू में 0 है। तो कहाँ से चले? यहाँ से चले कुछ इस तरह का, क्या मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच गया? ऐसा हुआ कुछ। ठीक है, तो ये फंक्शन कहीं पे भी आए तो उसका ग्राफ ऐसा, कई जगह पे वाला फंक्शन आता है, ध्यान रखने का, ऐसा ग्राफ होता है उसका। ठीक है, बाकी तुम्हें थोड़ा थोड़ा अगर आता है कि e की पावर x का कितना होता है, e की पावर माइनस x का कितना होता है, माइनस e की पावर माइनस x का क्या होता है, तो तुम बना पाओगे कि ऐसा करके बनेगा। फाइन, अब आते हैं इस पे, टाइम कांस्टेंट क्या होता है। देखिए अगर t जो है टाइम कांस्टेंट, देखिए अगर t एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, मतलब मैंने जो सर्किट बनाया उसमें कुछ तो वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाया होगा। मान लो कि मैंने लगाया 1 मेगा ओम का रेसिस्टेंस लगाया, और कुछ तो वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाया होगा। कैपेसिटेंस लगाया मैंने, मान लीजिए 1 माइक्रो फेरेड का लगाया, ऐसा। मेगा कितना होता है? 10 की पावर, और ये कितना होता है? एक आगे गए सेकंड, क्योंकि टाइम की डायमेंशन है तो सेकंड तो आएगा। तो ये क्या हुआ? 1 सेकंड। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहा गया 1 सेकंड। लेकिन क्या होता है 1 सेकंड का मतलब? तो t जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये तो लगातार चेंज होता रहेगा। जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया उसको तुम टाइम t इक्वल टू 0 कह रहे हो, कभी ना कभी दे दो 1 सेकंड हो जाएगा, वो 1 सेकंड बाद 1 सेकंड। तो उस टाइम पे t बराबर हो गया किसके? टाइम कांस्टेंट के। चार्ज कितना लिखोगे? q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 लिखोगे क्या? अरे 1/1 t/t। ठीक है, कितना आता है बताओ? 0.63 q नॉट। ये e की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 या 2.3? 2.7 की पावर -1 करो और 1 में से माइनस करो, तो ये वैल्यू आती है 0.63। तो एक टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम होता है? जितने में चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का
63% हो जाए, मैक्सिमम जितना वो हो सकता है उसका 63% हो जाए, उसको एक टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर टाइम कौन सा रुकता होगा, ये तो फिर 2 सेकंड भी हो जाता होगा टाइम, तब क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, तब ये क्या थोड़ा और बढ़ जाएगा, 8.5 के समथिंग पहुंच जाएगा ये। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 3 टाइम कांस्टेंट पे ये थोड़ा -3 और बढ़ जाएगा, 9.5 क्यू नॉट ऐसा हो जाएगा। फिर t इज इक्वल टू 4 टाइम कांस्टेंट पे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 0.98 क्यू नॉट। ठीक है, t इज इक्वल टू 5 टाउ पे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 0.99 क्यू नॉट। ठीक है, तो 5 टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर लगभग पूरा चार्ज हो जाता है, 99% चार्ज हो गया, मतलब हो गया काम अब। सही है क्या, तो 5 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर को फुल चार्ज मान लिया जाता है। ये सारी वैल्यू अपने को याद रखनी है, ठीक बात, क्योंकि अगर मुझे एग्जाम में ऐसा करके आ गया कि 2 टाइम कांस्टेंट 1 टाइम कांस्टेंट, जो कि आता है ऐसा, अब तुम्हारे सामने अगर ये वैल्यू रखी होगी तो तुम निकाल तो नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए चाहिए, तो ये 5 वैल्यू याद रखनी है मुझको। पहली 5 0.63 0.84 होती है वाली, 0.84 0.95 0.98 0.99 ऐसा। ठीक है भाई, तो एक टाइम कांस्टेंट कौन है जितने में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है, वो है, वो क्या दो कुछ रफ चल रहा था। अच्छा, वो इसका ही था क्या, अरे नहीं फर्जी था वो तो। बोलो, बात समझे क्या, ये समझ गए, तो देखिएगा एक टाइम कांस्टेंट हो गया ये वाला, फिर अगला टाइम कांस्टेंट इतना टाइम और हो गया, तो कहाँ पहुँच गए, फिर और ऊपर, फिर एक टाइम कांस्टेंट और फिर कहाँ पहुँच गया, थोड़ा और ऊपर, एक टाइम थोड़ा और ऊपर, तो इट लुक्स लाइक हो गया फिर काम 99% चार्ज हो गया। तो ये कितना चार्ज हुआ अभी, 0.63 या फिर 63%, कितना चार्ज हुआ, उसको कहते हैं एक टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो नोट करो। करंट लिखे भाई, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये वाली जो इक्वेशन है अपनी, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सी वी तो हो गया कांस्टेंट, सी वी, ठीक है, 1 का तो हो गया 0, ये e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और साथ में आ जाएगा -1/RC ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, सी वी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो एक सी कैंसिल कर लिया, तो क्या बचा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको और थोड़ा एक स्टेप कि वी अपॉन आर क्या चीज़ है, वो है आई नॉट, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है सर्किट में, और ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये हो गया करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा होता है, वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है। इसमें भी 2 चीज़ें निकालो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट यानी कि v अपॉन आर, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, I इज इक्वल टू 0 टेंडिंग टू 0 हो जाता है। ठीक है भाई, e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखोगे, माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो करंट 0, और जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 1 होगी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ सही बात, ऐसे करके जाएगा भाई करंट ये। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई कि मैक्सिमम करंट कितना था इनिशियली, आई नॉट वी अपॉन आर था, और फिर वो एक्सपोनेंशियली डिके होता चला गया। ठीक है, 5 टाइम कांस्टेंट बाद लगभग ख़त्म ही हो गया करंट, 5 टाइम कांस्टेंट में फुल चार्ज हो गया, 5 टाइम कांस्टेंट में इसका करंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कितना,
एक टाइम कांस्टेंट, मतलब टी की जगह पे टॉ रखोगे, टी इज इक्वल टू टॉ पे क्या हो जाएगा, तो एट टी इज इक्वल टू टॉ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर -1। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.37 आई नॉट 0.37 कैसे निकाला मैंने, अगर ये 63 है तो ये 1 माइनस करके तब 63 आया था, तो ये कितना रहा होगा, 37 रहा होगा, तभी तो 63 आया। तो अगर तुमको ये वाली वैल्यू याद है तो फिर वो वाली सारी याद रहेंगी कि e की पावर 1 2 3 4 की वैल्यू कितनी होती है, सही है क्या। तो एक टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है, ये देखिए यहाँ तक हुआ, मान लीजिए एक टाइम कांस्टेंट, तो उस टाइम पे करंट कितना रह जाता है, 0.37 आई नॉट, यानी कि वो टाइम जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होकर 37% बचता है, बस 37% बचा, दैट इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट। तो दो तरीके से बता सकता हूँ टाइम कांस्टेंट को, या तो चार्ज बढ़ के 63% तक हो जाए तो एक टाइम कांस्टेंट है, और करंट कम होकर 37% रिमेनिंग हो तो एक टाइम कांस्टेंट है। बोलो ठीक है जी, चल ये भी हटा दोगे। अब जितनी हमने ये सारी चीज़ें देखी, सीखी, डराइव किया, वो सारा अपने काम का नहीं है, जितनी काम की चीज़ें उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं सबको, कि चार्ज कैसे वेरी होता है। एक तो सर्किट होता है आरसी चार्जिंग, ठीक है, उसमें चार्ज कैसे वेरी होता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, जहाँ पे क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है जी। तो क्यू नॉट क्या है, सी वी मैक्स, कि कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। वो क्वेश्चन करेंगे तब दिखेगा कि वो हमेशा बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। फिर एट करंट, और देख लो भाई, करंट आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, करंट है ऐसा, आई नॉट क्या है, जबकि यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, V अपॉन R, ये टाइप का था, ठीक है जी। एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना होता है और करंट कितना होता है, बताइए। एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना है, 0, और करंट कितना है, मैक्सिमम आई नॉट है, यानी कि V अपॉन R, और एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज कितना है, मैक्सिमम, और करंट कितना है, 0, करंट 0 को टेंड कर रहा है भाई, ठीक है। ये टेबल से अपने को पता लगता है कि कैसा बिहेवियर है, कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, ये कब आता था करंट, कि अगर रेसिस्टेंस ऐसे है, एक बैटरी है, ओम्स लॉ से सीधे करंट लिखोगे आई, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखोगे। जैसे कुछ कैपेसिटर हो ही ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर भी लगा हुआ था, तो इसका मतलब शुरू में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, जैसे हो ही नहीं वहाँ पे, शॉर्ट कहते हैं उसको, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे करके वायर लगा दिया, ऐसे बिहेव करता है। तो शुरू में होता है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट टाइम t इक्वल टू 0 पे, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसा हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है, करंट कैसा हो जाता है, 0। इस सर्किट में रेसिस्टर लगा है, बैटरी लगी है, लेकिन करंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो जैसे यहाँ से। तो उस टाइम पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, इसका मतलब कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में लगा हो उसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई कैपेसिटर कंसिडर नहीं करना, सबको वायर की तरह कंसिडर करना है, सिर्फ V और R का सर्किट मानना है। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में लगा हुआ हो उसमें करंट नहीं जाएगा। बात समझ गए क्या? ऐसा एक छोटा सवाल देख लेते हैं और तब ये हो जाएगा कंप्लीट। देखिए ऐसा एक सर्किट है जो वो हमने बना लिया, वो तो ओके था, चलिए
वो तो सबसे बेसिक काम है। इस तरह का है, मान लीजिए कुछ, ये आर रेसिस्टर है, आर है, सी ये, कि हमने स्विच क्लोज कर दिया टाइम t इक्वल टू 0 पे, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया। अब बताइए क्या होगा। जैसे ही क्लोज किया स्विच, तो मुझको पूछा है कि करंट जस्ट आफ्टर, बताओ कितना होगा, बोले। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो आपने स्विच क्लोज कर दिया, उस टाइम पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, जैसे हो ही नहीं वहां पे, ऐसे बिहेव करता है, सही है। तो ये रेसिस्टर कैसे हो गए दोनों पैरेलल में, पैरेलल में आर आर का इक्वलेंट R/2, तो करंट कितना लिखोगे, V अपॉन आर इक्वलेंट, यानी कि V अपॉन R/2, 2V अपॉन R हो गया, है ना। अब दूसरा देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम के स्विच करे हुए, स्विच चेंज करे बहुत देर हो गई है, क्या कैपेसिटर तब तक फुल चार्ज हो चुका होगा, तब कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे यहाँ से सर्किट टूट गया हो। अगर यहाँ से टूट गया तो क्या करंट इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, सारा करंट कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा बस सारा करंट, अरे ठीक बोल रहा हूँ, इसमें जाएगा सारा करंट। तो करंट क्या होगा उस टाइम पे, V अपॉन R ओनली। तो शुरू में करंट कितना रहेगा, 2V अपॉन R, बाद में कितना रहेगा, V अपॉन। ये टाइप का सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक बात। कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, बोलो भाई, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना है। क्या इसमें कोई भी करंट जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा, इसका मतलब मुझको चाहिए ये वाला पोटेंशियल चाहिए जो कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस है, V1 माइनस V2 ये चाहिए। क्या जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो इसका वोल्टेज भी V1 ही होगा, भाई इसमें कोई करंट जाता तभी तो इसका IR कंसिडर होता, अब नहीं है, तो ये कितना हो गया V1, और ये वाला कितना हो गया V2, और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना है, V1 से V2, बैटरी तो लगी है, बैटरी का वोल्टेज भी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, C इंटू कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ गए हो क्या, वो ठीक है। चलिए, तो ये मैक्सिमम चार्ज वाली जो चीज़ थी वो भी हमारी क्लियर नहीं हुई, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। ऐसा है भाई, ऐसा है, देखिए सब R मान लेता हूँ, और ये है C, ये है V। बताइए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द करंट क्या होगा, करंट इनिशियल कितना होगा, बोलो, V अपॉन R इक्वलेंट, तब कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियली शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। तब ये कैसे हो गए दोनों पैरेलल, उसके बाद कैसे हो गए सीरीज, तो ये कितना हो गया R/2 प्लस R, 3R/2, तो V अपॉन 3R/2, तो हो गया 2V अपॉन 3R इज द इनिशियल करंट। फाइनल करंट, फाइनल मतलब स्टेडी स्टेट पे कितना हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा, ओपन हो जाएगा ये, तो कितना हो गया V अपॉन 2R हो गया भाई, डन है। ओके आगे चलते हैं। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है, C और V मैक्स, ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज का पता लगती है स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो ये वाली जो वोल्टेज है, स्टेडी स्टेट में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सारा करंट इधर इधर वापस ऐसे ऐसे करके जा रहा है सारा करंट। तो ये जो V वोल्टेज है, जब सीरीज में लगे होते हैं कैपेसिटर या रेसिस्टर, तो क्या वो डिवाइड होती है वोल्टेज, तो कितनी कितनी डिवाइड हो जाएगी दोनों पे, इस पे कितनी आ जाएगी V/2, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू के, इस पे कितनी आ जाएगी V/2, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V/2, और क्या वही इसके अक्रॉस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो इसमें तो कुछ जा नहीं रहा, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है V/2। तो जब मैं चार्ज लिखूंगा तो C और V/2 लिखूंगा, समझेगा। अब मुझको कोई पूछ ले कि इक्वेशन बता दो मुझको, कि इस वाले कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन बता दो मुझको, ठीक है। चार्जिंग की इक्वेशन हमेशा यही होगी, बस दो वैल्यू डालनी आनी चाहिए, एक Q0 और एक टाउ। तो Q0 तो ये निकाल ली मैंने, सही है। टाउ कैसे निकालते हैं, RC कैसे निकाल, R तो बहुत सारे लगे हैं,
तो जब बहुत सारे आर लगे हों, यानी कि एक से ज़्यादा आर लगे हों और एक सी हो, तो कैसे निकालते हैं? तो कुछ स्टेप्स हैं वो बता देता हूँ कि सबसे पहले शॉर्ट द बैटरी, है ना, जुगाड़ मेथड है ये। ऐसा नहीं कि बैटरी शॉर्ट हो गई, सब कुछ मौत हो चुकी है, नहीं। शॉर्ट का मतलब क्या? ऐसे एक सिंगल वायर से ऐसे कनेक्ट कर दी, सही है। दूसरा फिर कैलकुलेट सी आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, और तीसरा टॉ इज इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू सी, ऐसा लिख दोगे, ठीक बात है। ऐसा करना है मुझे वर्ड, देखिए कैलकुलेट आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये रहा कैपेसिटर, मतलब ये वाले दोनों पॉइंट्स के बीच में आर इक्वलेंट निकालना है तुमको कितना है। इसको क्या कर चुके हो? शॉर्ट। तो अगर तुम इसको शॉर्ट कर चुके हो और इसके बीच में निकालना है, तो एक बार नया बना लो तो तुम्हें ज़्यादा साफ दिखाई देगा। क्या ऐसा सर्किट हो गया है अभी? ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है मुझको आर इक्वलेंट। बताओ कितना होगा? ये और ये कैसे हो गए? पैरेलल। उसके साथ क्या हो गया? सीरीज। 3R/2 हो गया। तो भाई आर इक्वलेंट कितना हो गया? 3R/2। और टॉ क्या होता है भाई? आर इक्वलेंट इंटू सी, तो आर इक्वलेंट हो गया 3R/2 इंटू सी। लो भाई ये हो गया आर इक्वलेंट, ठीक है। इस पूरे सर्किट के लिए अगर मुझे चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें Q0 की जगह क्या डाल दूं? CV/2, और टॉ की जगह क्या लिख दूं? 3RC/2, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा रेसिस्टर आए तो फिर मैं चार्जिंग की इक्वेशन कैसे लिख पाऊंगा? तब मुझे बिल्कुल किसी उससे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बना के वो करता जाऊँ, उससे तो आ ही जाएगा, बस लंबा मेथड है वो। लो हमको तो यहाँ पे 2 वैल्यू डालनी आनी चाहिए बस, कि Q0 कितना लिखूँ और टॉ कितना लिखूँगा, मेरा काम हो जाए। तो Q0 कैसे निकलता है? C और Vmax। Vmax कब होता है? स्टीडी स्टेट में कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो निकालना। और टॉ कैसे निकालते हैं? बैटरी को शॉर्ट करते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं, RC लिख देते हैं, वो हो गया टॉ। तो कितना आया? 3RC/2। तो अगर मुझे इसके लिए कोई कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन लिखने को बोले तो मैं लिखूंगा CV/2 1 - e⁻⁻t/ 3RC/2। सीधी डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा अगर मैं Q0 और टॉ जानता हूं तो, ठीक है भाई लोग। चलिए नोट करिए, तुम्हें क्वेश्चंस करने में सबसे ज़्यादा काम आएगी वो है ये वाली चीज़ कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कैपेसिटर को तब क्या करना है, कब शॉर्ट करना है, कब ओपन करना है, कब उसकी ब्रांच में करंट जाएगा, कब कैपेसिटर अज्यूम नहीं करना मुझको, तो ये मुझको देखना आना चाहिए।